हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ सब इंस्पेक्टर प्रदीप प्रकाश आज से एक नए माध्यम में, नए रूप में आप सबके समक्ष आ रहा हूँ। 21वीं शताब्दी के इस दौर में जहाँ पूरा विश्व एक गांव के रूप में विकसित हो चुका है, सोशल मीडिया के इस दौर में सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वे कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर क्यों न हो। अगर सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हम अपनी सीमाओं में बंधे रहें तो यह हमारी सबसे बड़ी नाकामी होगी। इसकी सकारात्मक उपयोग करते हुए हमें एक दूसरे का मार्गदर्शन, अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए, जैसे हमारे समाज पे सकारात्मक प्रभाव पड़ सके और स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। प्रत्येक मनुष्य के पास कुछ न कुछ ज्ञान दूसरों के लिए अवश्य होता है। जैसे आपके पास मेरे लिए कुछ होगा, मेरे पास किसी और के लिए कुछ होगा। इसलिए आज मैं YouTube के माध्यम से आप सबके समक्ष इसी आशा और विश्वास के साथ आ रहा हूं, क्योंकि आपका ज्ञान मैं अपने लाइफ में, दैनिक जीवन में उपयोग कर सकूं और मुझे जितना मेरे पास ज्ञान है वो मैं अपने अनुज भाइयों एवं बहनों जो खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ जितना मेरे पास है उनको देने का प्रयास कर सकूं। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस इंटरव्यू के अंश में। जी धन्यवाद। सबसे पहले अपने दर्शकों एवं युवा साथियों को आप अपना परिचय दें, जिससे उनके मन में जो उत्सुकता चल रही है वो शांत हो और आगे वो हमारे इस भाग को ध्यानपूर्वक एवं अच्छे से सुने। जी मेरा नाम डिम्पल कुमार है जी। मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 1275 दरोगा वैकेंसी में। अच्छा, जिसके माध्यम से मैं आप सबके बीच में आज हूँ। तो आपका ये प्रथम प्रयास था जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका जो आप प्रथम प्रयास में ही यहाँ तक पहुँचे। तो जहाँ तक के दोस्तों आप इनका नाम जान चुके, ये डिम्पल कुमार हैं जो भागलपुर से बिलोंग करते हैं और ये इनका प्रथम प्रयास था। तो दोस्तों देखिए, ये नहीं देखना है कि हाँ बहुत लोग जैसे होते हैं कि किसी का दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास चल रहा है, तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं होने देना है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रथम प्रयास में ही बाजी मार लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और लगे रहना है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और कुछ जो आपके लिए प्रेरणा का काम करेगी। तो परिचय के पश्चात मैं अब आपके बारे में कुछ एकेडमिक करियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने कहाँ से 10th किया, 12th किया और क्या ये रहा आपका जर्नी रहा। 10th के बारे में आप बताएं। जी मैं अपने गांव से ही 10th किया हूँ और उसके बाद 12th के लिए मैं भागलपुर गया पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी अपने गांव से ही किया हूँ। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद मैं तैयारी में लग गया अपना। अच्छा, बहुत बढ़िया। ग्रेजुएशन के बाद तुरंत इन्होंने जॉब ले लिया, बहुत लक्की हैं। खास जितने भी हमारे व्यूअर्स और तैयारी करने वाले हैं सबका ऐसा ये हो और मेहनत हो। कहीं ना कहीं हर चीज़ लक काम नहीं करता हर जगह, कहीं ना कहीं 99% मेहनत ही होती है। तो इनका भी मेहनत रहा होगा, तभी प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान का आभार। जी धन्यवाद। तो आइए अब अगला प्रश्न को सम्मिलित करते हुए इनसे कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी आप दरोगा के रूप में चयनित हुए हैं, इससे पूर्व आप थोड़ा सा अपने संघर्षों के बारे में बताएं, क्योंकि दरोगा का जर्नी एक आसान नहीं होता है। एक बिहार में एक ग्रेजुएट लेवल का एक बहुत अच्छा रॉयल जॉब कहा जाता है। तो दरोगा से पूर्व आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे और थोड़ा सा अपने संघर्षों के बारे में बताएं। अपने दोस्तों के बारे में भी यहाँ आप जिक्र कर सकते हैं। जी मेरा संघर्ष यही रहा है कि मैं तो पहले आपको बता दिया कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसके कुछ दिन बाद मेरा जॉब हो गया। लेकिन मेरा जॉब पहले हुआ था ये बिहार पुलिस के कांस्टेबल में। अच्छा, तो पहले कांस्टेबल थे आप? जी। वाह, क्या बात है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे युवा साथी अभी होंगे जो बिहार सिपाही में चयनित होंगे और उनको लग रहा होगा कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या नहीं कुछ कर पाऊंगा। तो आपके लिए एक मिसाल हमारे डिम्पल जी, जो दरोगा से चयनित होने से पूर्व सिपाही के रूप में चयनित हुए और आज आप सबके बीच और हमारे बीच दरोगा के रूप में है। ऐसा मैंने बोला कि मैं इससे पहले कांस्टेबल में था, तो मैं ज्यादा दिन कांस्टेबल में नहीं रहा। 22 बैच में कांस्टेबल में था। अच्छा। 2022 बैच में तो उसका पूरा ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग पीरियड में ही ये वैकेंसी आया और पढ़ाई भी वहीं से की। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर से ही? ट्रेनिंग करते हुए। तो नवंबर में मेरा पासिंग आउट हुआ कांस्टेबल का।
और दिसंबर में इसका प्रीलिम्स था। तो 4 नवंबर को मेरा पासिंग आउट हुआ और 17 दिसंबर को एग्जाम था। तो उस टाइम में मैं 1 महीने तक थोड़ा और ज्यादा मेहनत किया, जिससे कि मेरा एग्जाम निकला। चलिए बहुत बढ़िया। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि भागलपुर हो, पटना हो, या फिर अपने गांव में या फिर आसपास में कि क्यूज से बहुत लड़के भाग रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। लेकिन हम जब तैयारी करते थे तो हर वक्त ऐसा लगता था कि कल उससे ज्यादा कैसे मेरा नंबर आए। हाँ, बस तो इसके लिए हम याद करके अपना टास्क पूरा करके जाते थे, जो हमारी सफलता में वो बहुत बड़ा योगदान दिया। तो और खास करके भी जो भी जनरल तैयारी होता है ना, हमने भी ये नोटिस किया है कि जो क्विज और ग्रुप डिस्कशन का जो माहौल होता है ना दोस्तों, उसका एक अलग ही होता है। आप अकेले कितना भी पढ़ लें, कितना भी आप 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लें, लेकिन जब तक आप क्विज या ग्रुप डिस्कशन में शामिल नहीं होते ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा नहीं आता है। तो हमेशा जब भी रहें तो 2-4 दोस्तों के साथ, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 से 4 लोगों के साथ एक ग्रुप बना के थोड़ा सा डिस्कस करें, क्विज करें, डेली होमवर्क ले, टारगेट ले और उसको थोड़ा सा डेली पे होमवर्क पूरा करते रहें और एक दूसरे से शेयर करते रहें, पूछताछ करते रहें। कहा जाता है दरोगा हमारे समाज में एक बहुत ही पावरफुल जॉब है, और दरोगा के प्रति जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे तैयारी से पहले हम लोग भी मन में बहुत सारा ये रहता था कि क्या दरोगा बन जाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और है भी वाकई में एक बहुत ही समाज में हमारा रिस्पेक्टेड जॉब है। देखिए, जब तक आप रिजल्ट नहीं लेते हैं, आप किसके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आपके समाज में आज ऐसे लोग हैं ना जो आपके रिजल्ट से आपके टैलेंट को ये करते हैं। आपके अंदर कूट कूट कर टैलेंट भरा हो, लेकिन आप रिजल्ट अंतिम परिणाम में नहीं आ पाते हैं, तो आपके अंदर वो 100 कमियां गिनती करा देंगे। लेकिन आप वही अगर सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो आपके अंदर वही 100 कमियां 100 सकारात्मक चीज में बदल जाती है। तो अंतिम परिणाम ही आजकल समाज में मायने रखता है। पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? जैसे कुछ होता है ना कि स्टूडेंट के ऊपर पेरेंट्स के किसी किसी का ज्यादा प्रेशर होता है कि तुमको 6 महीना का टाइम है, 1 साल का टाइम है, इतना दिन के अंदर तुम नहीं कर पाए तो तुमको ये कर लेंगे, पटना से मतलब घर बुला लेंगे या पढ़ाई छुड़वा देंगे। तो इस मैटर में थोड़ा सा फैमिली के बारे में, हम पेरेंट्स का क्या नजरिया होना चाहिए जो सपोर्टिव हो, ये जानना चाहता है। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को, हम लोगों के पेरेंट्स को हम सब पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, जिससे कि वहां पर होगा क्या कि भरोसा रहेगा हमको कि हाँ मेरे पीछे वो लगे हुए हैं। जी हाँ, एकदम, कि इन पर भरोसा है, हमको ये कर लेगा कुछ भी रहे। बहुत से गार्जियन का हम गांव समाज में ये भी देखे हैं कि उन लोगों के अंदर ये लगता है कि हम जैसे पटना, दिल्ली, चाहे कोटा भेज देंगे ना तो मेरा बच्चा का ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा वाकई है नहीं। अपने बच्चे की क्षमता को आप देखिए, वो कैसा है। अगर चाहे तो गांव में रह के भी सिलेक्शन ले सकता है और शहर में भेजकर भी सिलेक्शन नहीं ले सकता है। तो डिपेंड करता है उसकी क्षमता के ऊपर। हमने आज तक कोचिंग नहीं किया, आप समझ सकते हैं जी। इस कोचिंग वाले मैटर पे मैं थोड़ा सा अभी आऊंगा आगे, इस प्रश्न को शामिल करूंगा। उससे पहले मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने युवा साथियों के लिए शामिल करना चाहूंगा, जो है न्यू दरोगा वैकेंसी 1799, जो कि अभी शायद उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। हाँ, हो रहा है, अंतिम समय चल रहा है। हाँ, तो खासकर युवा साथी इस प्रश्न के बारे में ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें ताकि मेरे भी कंधे पे डबल स्टार आए। तो सबसे पहले मैं इसके बुक्स के बारे में जानना चाहूंगा कि जो 1799 वैकेंसी है अभी बिहार सरकार द्वारा पब्लिश किया गया, तो उसका बुक्स के बारे में थोड़ा सा हमारे युवा साथियों को बताया कि कौन कौन बुक्स आपने पढ़ा और क्या बहुत सारा बुक्स जैसे पढ़ा जाता है कि डीडी बसु, लक्ष्मीकांत, ये सब पढ़ना क्या जरूरी है दरोगा के लिए? थोड़ा सा बुक्स के बारे में हमको इसको गाइड करें। जैसे आपने बोला कि अभी ये न्यू वैकेंसी 1799 पोस्ट के लिए आया है, तो अभी विद्यार्थी जो है क्या करें, नहीं करें, कैसे करें, तैयारी करें, यही आपका पूछने का मोटिव है। तो जैसे हम लोग अभी ड्यूटी करते हैं तो नया नया कांस्टेबल सब आया है, वो ड्यूटी करते हैं हम सबके साथ में कभी कभी, तो वो पूछते रहते हैं कि कैसे तैयारी करें, नहीं करें। तो हम लोग साथ में रहते हैं तो बताते भी हैं कि क्या करें, नहीं करें तैयारी। तो अब बताना क्या है, दिखा देते हैं कि हमको तैयारी कैसे करना है। थोड़ा सा बुक्स आपने जो ये किया है, आप थोड़ा सा बुक्स हमारे साथियों को तो सबसे पहले हमने बुक बगल में रखा है, ठीक है। तो अभी के समय में जैसे लूसेंट पढ़ रहे थे पहले से, तो लूसेंट तो पढ़ना बहुत जरूरी है जी। लूसेंट को बहुत सारे टीचर लोग ये करते हैं कि नहीं लूसेंट नहीं पढ़ना है, लूसेंट से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये आपका लूसेंट हुआ, लूसेंट पढ़ लिए। लूसेंट ये होगा सहयोगी बुक है, अच्छा बुक है, बहुत हो रहा, 50% से ज्यादा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे
कि लूसेंट को थोड़ा सा ये कहेंगे कि नहीं ये ऐसा है या थोड़ा सा लेकिन- मार्केट से ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी भी रामबाण है बिहार के एग्जाम के लिए। लेकिन लूसेंट के साथ उसके भाई को भी रखना चाहिए, एकदम जैसे ये समान विज्ञान है। जी हाँ। अभी के वनडे एग्जाम में समान विज्ञान का बहुत बड़ा, साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो साइंस का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, लूसेंट का एक सामान्य अध्ययन बुक हुआ और एक लूसेंट का सामान्य विज्ञान, इसके अलावा पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ते रहना। इसको आप इसे यहीं पे रखिए। उसके बाद देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप ये चाहिएगा कि हम ये पढ़ लिए, पूरा लूसेंट पढ़ लिए, सबसे पहले तो कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ नहीं पाता है। अभी भी कितने लोग होंगे जो इससे प्रश्न अगर हम लोग सेट बना दे तो नहीं बन पाएगा, कोई पूरा हम लोग खुद नहीं हो पाएगा अभी, जो कि हम लोग कितना बार इस बुक को करीब 15-20 बार पढ़ चुके हैं। फिर भी दोस्तों इस बुक से अगर 50 क्वेश्चन का अगर मैं सेट बना दूं, चाहे कोई बना दे, तो ना इनसे हो पाएगा ना हमसे हो पाएगा। इसका समाधान है। हाँ, इसका समाधान भी है। जैसे हम एक को पकड़े रहे, ठीक है, इसको हम पकड़े हैं तो इससे नहीं होगा, इसके साथ हमको कुछ चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए जी। तो इसके लिए हम सबसे बढ़िया सजेस्ट करेंगे आपका दृष्टि का क्विक बुक आता है। अच्छा। ये नहीं कि हम बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते हैं, दिखा दे अपने दोस्तों को इसका ये जी दृष्टि का क्विक बुक आता है जी। जैसे ये हुआ हमारे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। अच्छा, ऐसे सबका अलग अलग आता है। जैसे ये हो गया भारतीय इतिहास, हिस्ट्री का हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन इसमें आ गया। तो क्विक बुक में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मुझे लगता है ये 3 चीज काफी है। बहुत दरबार के लिए 3 चीज काफी है हमको लगता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, दृष्टि का क्विक बुक, ठीक है। और दृष्टि में सब कोई समझते हैं कि हम बीपीएससी या यूपीएससी का तैयारी करते हैं तभी हम पढ़े, ऐसा नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है कि आपका ये सिलेबस बहुत बड़ा है, कुछ है, ये बुक बहुत बड़ा नहीं है। क्विक बुक लिखा हुआ है कि आप जल्द से जल्द तैयारी जी हाँ। मैंने भी अपने तैयारी के क्रम में कहीं ना कहीं इस बुक को ये किया है, तो आप नो डाउट इस बुक को एकदम तैयारी कर सकते हैं। और एक है साइंस के लिए क्विक बुक ही इसी का, साइंस का, हाँ ठीक है। तो साइंस के लिए आपने एक लूसेंट का भी एक किया। हाँ, लूसेंट साइंस का एक किया और फिर दृष्टि का भी। दृष्टि का इसको थोड़ा पढ़िएगा ना तो बढ़िया लगेगा पढ़ने में और याद भी होगा, ठीक है, कि अच्छा रहता है। साइंस के लिए लूसेंट वाला जो बुक है उस पर भी आप ये कर सकते हैं, उसको तो हर हाल में करना ही है। अगर उसको अच्छे से कर लिए तो इसको भी पढ़ सकते हैं, वरना लूसेंट पे आप कर लीजिएगा तो उसमें बहुत सारा ये है, उस पर भी काम हो सकता है जहां तक मुझे लगता है। लेकिन इन्होंने ये पढ़ा है तो आप अगर डेप्थ में जाना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर आपको लूसेंट बढ़िया नहीं लगता है, लगता है कि हम सब कुछ पढ़ लिए, जैसे लैंग्वेज का भी होता है कि उसमें किसी किसी का लैंग्वेज भी नहीं समझ आता है, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो अगर लूसेंट आपको नहीं पढ़ना है, आप या फिर पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लूसेंट के रूप में एक दूसरा है उत्कर्ष का एक समान अध्ययन है। अच्छा, उत्कर्ष ये कोई गौरव सर वाले हैं? गौरव सर वाले। अच्छा, बहुत बढ़िया इसको डिजाइन किया गया है, बहुत बढ़िया। समान अध्ययन बहुत बढ़िया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये किताब के भीड़ को देखकर बोलिए कि बहुत ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा नहीं है। आप पहले से इसमें से बहुत चीजें पढ़े हुआ होगा, हाँ, इसीलिए उसको हटा कर चलना। उसके बाद एनसीईआरटी का कुछ पढ़ना है, जिसमें कि अभी एनसीईआरटी को एक जगह करके महेश कुमार वर्णमाल का आया, महेश कुमार वर्णमाल का सार संग्रह का, सामान्य अध्ययन का सार संग्रह, वो ले लिए। उसके बाद इसका वस्तुनिष्ठ हुआ, वो ले लिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है ये हुआ। और उसके बाद करंट अफेयर्स तो मैगजीन उसका 1-2 मैगजीन हमेशा पढ़ते रहिए। बाकी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स के लिए तो हमको लगता है एडुटेरिया और ये स्पीडी बहुत बेस्ट है। लेकिन हम थोड़ा और इसमें सजेस्ट करेंगे कि मंथली वीडियो देखिए आप यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, कोई है कि हम उत्कर्ष का डेली देखते हैं या फिर नेक्स्ट एग्जाम, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है कि हम डेली देखते हैं। ठीक है, आप डेली देख तो लेते हैं, लेकिन आपके अंदर रहता कितना है? कुछ नहीं। तो उसको क्या करना चाहते हैं? कुछ नोट करने का ही करना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम कि उसको नहीं पढ़िए। ठीक है, डेली 10 मिनट का वीडियो देख लिए। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो वो मंथली वीडियो देखिए। अच्छा, जैसे सितंबर खत्म हो गया, सितंबर का हम वीडियो देख लिए, 1 या 2 वीडियो। जैसे क्रेजी जी के ट्रिक हुआ, हम तो यही सजेस्ट करें, क्रेजी जी के ट्रिक हुआ और उत्कर्ष क्लासेस। क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तों एक नए यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहे हैं, क्रेजी जी के ट्रिक। उस पे मंथली वीडियो हाँ, डेली भी आता है, मंथली भी आता है, तो उसका मंथली देखिए। और लास्ट 6 महीना देखिए, जब एग्जाम हो उससे 6 महीना पहले, या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 महीना, उससे ज्यादा नहीं जाइए। उससे ज्यादा क्वेश्चन जाता भी नहीं। और 1-2 क्वेश्चन आएगा भी ना तो वो किसी से बनने वाला नहीं होगा। किसी से लग गया तो लग गया। 1-2 क्वेश्चन छोड़ने की भी क्षमता छोड़ने के लिए भी आता है, जानबूझकर थोड़ा सा छोड़ा भी जाता है। अब तो
हर क्वेश्चन नहीं ये करना है कि मेरा 25 करंट आया ना तो 25 में 25 ही हो पाएगा। वो 2-3 क्वेश्चन जानबूझ के एग्जामिनर चाहता है कि हाँ ये छूटे। हाँ, नहीं तो आपका उसमें वो पढ़ने के चक्कर में आप ज्यादा समय बर्बाद कर हाँ। दीजिएगा, जिससे कि आपका इधर कुछ छूट सकता है। जी हाँ। तो करंट अफेयर्स के लिए हमने बता दी, करंट अफेयर्स के लिए दो एडिटोरिया, स्पीडी और वो चैनल यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद ऐसे प्रैक्टिस सेट सबसे जरूरी है, प्रैक्टिस सेट। अच्छा, आप अभी से एक चर्चा बच रहा था प्रैक्टिस सेट के बारे में। अभी से ही आप अपने क्षमताओं को जान सकते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, कि हमारी क्षमता कितनी है। मत बनिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट आप खुद से भी कर सकते हैं। कहीं भी कोचिंग संस्थान में इसके लिए दाखिला या एडमिशन लेने का जरूरत हमको नहीं लगता है कि ये है। आप प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। एक प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, जब तक एग्जाम ना हो प्रैक्टिस सेट बनाते रहें। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा एक रामबाण है ना, जो आप बिना बनाए आप सोचे कि सफलता हासिल कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि बिना प्रैक्टिस सेट पे काम किए आप इस मंजिल पे पहुंच पाएंगे। ये एक बहुत ही कारगर सिद्ध होता है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट हमेशा प्रयास करते रहें और एक सेट हमेशा डेली एक सेट मिनिमम बनाएं। खुद से पढ़ें। हाँ, खुद से पढ़ें। और सबसे ज्यादा जरूरी है उसका सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट बना लिए और सॉल्यूशन देखे ही नहीं, तो सॉल्यूशन पर उसका काम करना है। इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस सेट बनाए तो उसमें हमको देखना है कि हमको क्या छूट रहा है या फिर गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है हाँ उस पर ज्यादा ध्यान दें। जैसे हम एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट, कम से कम 2 दीजिए, शाम सुबह 2 प्रैक्टिस सेट दिए। 2 में से 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमसे छूटेगा, जो नया लगेगा, और 5 क्वेश्चन ऐसा होगा, मान के चलिए कि जो हम टिक किए ठीक है, सही है, उसको भी देखना है। 15 क्वेश्चन हुआ, 15 क्वेश्चन अलग अलग जगह से उठेगा, 15 टॉपिक। समझिए एक बार में हम 15 टॉपिक पढ़ेंगे। कोई जनगणना से गलत हुआ, कोई पर्वत पठार से गलत हुआ, कोई संविधान से गलत हुआ, राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन से गलत हुआ, तो हम उस टॉपिक को उसी दिन क्लियर करेंगे। जिससे देखिएगा सेट हम प्रैक्टिस बनाए, हाँ, जो गलत हुआ और जो हम ऐसे तुक्का मारे थे, जैसे हम लोग के भाषा में बोला तुक्का मारे थे, उसमें सही हो गया, तो फिर भी उसको देखना है। हाँ। सही हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप वो हमेशा आगे भी सही करेंगे, हो सकता है आगे वही प्रश्न गलत हो। हाँ। इसलिए उस पर भी काम करना है दोस्तों, उस पर काम करना है। तो चलिए ऐसे तैयारी करना है तो बहुत बेहतर तैयारी आप लोगों की हो सकती है। एक प्रश्न और मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स या गार्जियन के मन में ये रहता है कि मैं अपने बच्चा को पटना भेजूंगा तभी रिजल्ट होगा, या नहीं भेजूं या किसी बड़े संस्थान में दाखिला ना कराऊं तो रिजल्ट से प्रभावित हो जाएगा या रिजल्ट ना होगा। क्या ये बच्चों के मन में भ्रम है? इसको आप कैसे देखते हैं? क्या जरूरी है पटना आना या किसी संस्थान में जुड़ना दरोगा कर, खासकर वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए? इस पर आप तो बता दिए कि वनडे एग्जाम की सबसे पहले तो हमारे घर वाले, पेरेंट्स या फिर हमको खुद को समझना होगा कि हम तैयारी किस चीज का कर रहे हैं। हम तो वनडे एग्जाम की तैयारी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की कर रहे हैं, तो उसके लिए होगा कि आप घर बैठकर पढ़ें। घर से हो सकता है। हम आज तक कोचिंग नहीं किए कोई। वाह, देखिए दोस्तों, बस मेरा यही जो भी गांव में घर में होंगे वो इस बात पे गौर करेंगे। ऐसा नहीं है कि पटना वाले आपसे आगे हैं और आप बहुत पीछे हैं। नहीं, कहीं पर अभी कोचिंग का बिजनेस हो रहा है। बिजनेस हो रहा है और आजकल ऑनलाइन है ना, सब चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ ऑनलाइन। पटना वाले को भी वही मिल रहा है और भागलपुर, रोहतास, बांका वाले को भी वही मिल रहा है। बस सिर्फ भीड़ लग रहा है। आप वहां जाकर अपना खुद कपड़ा धो रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो मन में दोस्तों ये भ्रम निकाल देना है कि हम यहाँ हैं तो हम उन लोग से पीछे हैं। ऐसा नहीं है। आजकल मैंने पहले भी चर्चा में इस बात को बोला था कि आज पूरा विश्व एक गांव में बदल चुका है। हाँ। और सारे लोग आज एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ। तो मन में इस भ्रम को निकाल दीजिए और जी जान से लगे रहिए जहां भी है। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपने स्तर से सभी प्रश्नों को इस इंटरव्यू में शामिल करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी किसी दोस्त, भाई एवं बहन के मन में कोई प्रश्न या कोई उत्सुकता रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके अपने प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट का अवश्य रिप्लाई करूंगा। जी बिल्कुल। तो लास्टली आप अपने 2 शब्द में नए साथी, युवा साथियों के लिए कुछ कहें। अब हमारे हमें तो बोलना तो बहुत था, आपसे बात करना बहुत था, लेकिन समय भी बहुत हो रहा है, तो आगे हम बात करते रहेंगे अब ऐसे ही कि कैसे क्या करना है। जी हाँ, हम लोग हमेशा आप लोगों के बीच कुछ न कुछ ये करते रहेंगे और आपके कमेंट के माध्यम से ही आपका क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं हम लोग से, जरूर हमें बताएं। उसके माध्यम से ही हम लोग का अगला वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगा, तो हमेशा बताते रहें। तो दोस्तों, आज का यह मेरा पहला प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताएं और मेरी कमियों को हमें जरूर अवगत कराएं अपने कमेंट के माध्यम से, ताकि आगे अपनी वीडियो में मैं उसे दूर करने का प्रयास करूं और आप सबों के लिए
एक और ही रोचक एवं मनोरंजक इंटरव्यू एवं ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के समक्ष ला सकूं। धन्यवाद आपका साथी, आपका भाई, धन्यवाद आपका भी धन्यवाद।